हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और सभी लोगों को श्लोक दिखाई दे रहा होगा। और बहुत अच्छा श्लोक है आज का। पूरे भगवत गीता में ये श्लोक स्पष्ट बताता है क्या करना है और उसको करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम गंभीरता से ये श्लोक अपने ऊपर धारण कर लें, ढाल लें अपनी लाइफ स्टाइल में ये श्लोक, तो भगवान की प्राप्ति करेंगे। भगवान इसमें क्लियर बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, मैं आपको गुह्य ज्ञान दूंगा। तो गुह्य ज्ञान दे दिया। कौन सा था? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचती न कांचन। और उसके बाद फिर गुहित ज्ञान दिया जो परमात्मा का था। कौन सा श्लोक था? हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। ऐसे करके जो परमात्मा है सभी के हृदय में बैठे हैं, तो परमात्मा ज्ञान दे दिया। उसके बाद अब भगवान गुहितम, यानी कल जो इंट्रोडक्शन हुआ था, आज उसका पूरा प्रस्तावना है, उसका पूरा है परपट। गुहितम यानी भगवान का ज्ञान, यानी भगवान का अनुभव, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम आज के श्लोक में जानेंगे। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक को याद कर लो। ये श्लोक याद करने के लिए मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से। सॉरी, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में। ठीक है, तो हम शब्दार्थ समझते हैं। मन मना, मन मना यानी मेरे विषय में सोचो, मेरे विषय में सोचते हुए या मेरे विषय में सोचो, मन मना। फिर है भव मद भक्तो,
भव मतलब हो, और भव मतलब हो, और मद भक्तो मतलब मेरे भक्त, मतलब हो मेरे भक्त, समझे। मद भक्तों का मतलब है मेरे भक्त बनो, हो मेरे भक्त यानी मेरे भक्त बनो। मेरे भक्त बनो का मतलब ये है कि भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जिसके लिए श्लोक बोल रहे हैं वो भक्त नहीं है, उससे बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, यानी है नहीं भक्त, लेकिन बनने के लिए बोल रहे हैं भक्त बनो। और जब भगवान भक्त बनने के लिए बोल रहे हैं तो यानी इसका मतलब भक्त बन सकते हैं, बन जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना बनो, तो बन जाएंगे। तो भक्त नहीं है उनको बोला जा रहा है कि भक्त बन जाओ, यानी भगवान का भक्त बनना बनना संभव है एक तरीके से, यानी साधना करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ साधना के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में बताया था कि साध्य और साधना और साध्य, क्या साधना है और क्या साध्य, क्या प्राप्त करना है, तो ये दोनों ही इस श्लोक में, और साध्य साधन इसी श्लोक के लिए बताया जा रहा है। फिर आगे क्या है, मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो। पूजा मतलब भगवान की पूजा मतलब कई तरह से होती है, अर्चन करके, सेवा करके, और भी कई तरीके हैं, वो सब पूजा में आता है। और कह रहे हैं एक चीज और करो, क्या, माम नमस्करो, यानी मुझे नमस्कार करो। मुझे नमस्कार करो, मुझे नहीं, मुझे मतलब भगवान को नमस्कार करो। तो कितनी चीजें हैं भगवान बता रहे हैं इसमें, चार चीजें। मन मना, मुझे मन लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मध्याजी, मेरी पूजा करो। नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। तो ये हो गई साधना। क्या हो गई ये, साधना होगी। चार चीजें भगवान डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये चार चीजें करो। ये चार साधना है, चिंतन, भक्त बनो, पूजा करो, नमस्कार करो। अब इससे क्या साध्य प्राप्त होगा, अगर कोई ये बोले कि ये चार चीजें करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या साध्य प्राप्त होगा, तो भगवान नीचे लाइन में बता रहे हैं, मामे वैस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, यानी माम वैस्य सत्यम ते, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, ये नहीं बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, नहीं, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। करोगे या मेरे पास आओगे। फिर कह रहे हैं अच्छा कैसे हम, सत्यम ते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शपथ ले रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ। तो क्या भगवान कसम खा रहे हैं, भगवान को ऐसी क्या पड़ी कसम खाने की। लेकिन भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, इतने प्रिय हैं अर्जुन, कि उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कसम भी खाने को तैयार हैं। कसम खाते हैं ना भगवान कसम, अब भगवान ये तो नहीं बोले भगवान कसम, भगवान तो खुद ही भगवान है ना, तो नहीं बोले भगवान कसम। इसलिए भगवान यहाँ पे शपथ ले रहे हैं, सत्य से, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, शपथ लेके बोल रहा हूँ। और प्रति जाने, सत्यम से प्रति जाने, प्रति जाने मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि अगर ये कोई चार चीज करेगा ऊपर, वो मुझे प्राप्त करेगा, वो मेरे पास आएगा, और मेरे पास आके हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा, जो भी वह हम करेंगे, हमारा जो भी स्वरूप होगा। लेकिन हम भगवान के पास रह सकते हैं, सोचो हम यहाँ पे रह रहे हैं ना किसी न किसी के पास, जैसे कि जो जिगरी दोस्त हों या फैमिली से अटैच हों, तो कभी कभी जब मौका मिलता है छुट्टी में जाने के, तो बड़ा खुश होते हैं ना, अरे उसके साथ रहने को मिलेगा कुछ दिन, आता ना खुशी। और सोचो जो भगवान है, जिनके हम अंश हैं, उनके पास रहने को मिलेगा हमेशा के। अर्जुन कहे क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं मेरे सामने, तो कह रहे हैं प्रियो, प्रियो अस्ति में, क्योंकि हे अर्जुन आप मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे भक्त। तो यानी अर्जुन भक्त थे, और अर्जुन के पद चिन्हों पे हम भी चलेंगे, अर्जुन की तरह हम भी करेंगे, तो हम भी भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान को प्रिय हो जाएंगे। भगवान को प्रिय हो जाएंगे तो भगवान फिर हमारे सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि बस ये कर लो, मेरे पास आओ। ठीक है, टेक्स्ट, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो।
हमें ये श्लोक पढ़ चुके हैं कई बार, इसलिए हमें लगता है कि कुछ है नहीं। लेकिन सोच के देखो, जहाँ ये डीजे बज रहा है, उन्हें हवा भी है कि भगवान नाम की कोई चीज है, या भगवान है, या भगवान कृष्ण है, या हम भगवान के पास जाके रह सकते हैं, कुछ मतलब है इससे? आप सोच के देखो ये श्लोक क्या है फिर। ये श्लोक कितना गुही ज्ञान दे रहा है एक तरह से। मतलब हम भगवान के पास रह सकते हैं, ये ज्ञान दे रहा है कि आप कैसे रह सकते हो मेरे पास। तो गुही ज्ञान नहीं हो गया ये? वहां पे माइक ले जाओ, पूछो क्या भगवान है? हाँ है भगवान, तो कौन है ये नहीं पता कौन है, पर है भगवान। क्योंकि भगवान 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 कुछ नहीं है, सब यही है। सब कुछ यही है, कुछ नहीं भगवान होता, ऐसे कहेंगे। तो किसी को पता है कि इस श्लोक के बारे में बताओ, तो ये गुही ज्ञान नहीं हो गया? मतलब कोई भगवान नहीं है। वो किसी को नहीं मान रहे। और उनसे ये बोलो कि भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 2 बजे मिलना, और मैं 5 मिनट बाद बोलूं कि आप मुझे 3 बजे मिलना, तो आप कौन सा सच मानेंगे? लास्ट वाला ना। तो इसी प्रकार से शिव पुराण, सबसे लास्ट में कौन सा पुराण लिखा गया? 18वां पुराण, ठीक है। भागवतम पुराण, उसको पढ़ो, उसमें पता पता चलेगा, क्योंकि बाकी तो पहले लिख गए ना। अब कभी सरकार किसी चीज को छापती है एजुकेशन में, कि कबूतर कैसे होते हैं, कबूतर हरे होते हैं, कबूतर हरे होते हैं, और फिर छपवा दो, एनसीटीआर बुक में छपवा दो कबूतर हरे होते हैं। कबूतर निकालने का, कबूतर सफेद भी निकल गया, सफेद है कबूतर, कबूतर सफेद, कबूतर सफेद, छपवा दो एनसीआर बुक में, क्या छपवा दो, कबूतर सफेद होते हैं। फिर करे लाल निकलने लगे, लाल। कौन सा सही है फिर? हरे, और वो, और फिर सफेद निकल रहे थे, सफेद। तो उसी प्रकार से शिव पुराण में शिव को भगवान बताया है, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट पुराण, उसके बाद तो कोई पुराण नहीं है ना, उसमें फाइनली पता चलेगा ना कि भगवान कौन है। तो अब वो मानोगे ना, लास्ट की इंस्ट्रक्शन मानी जाती है ना, पहली इंस्ट्रक्शन नहीं मानी जाती। लास्ट में क्या जो अपडेट आता है वो सही होता है ना फिर, करेक्शन होने के बाद कि ये करेक्शन। तो उसी प्रकार से जो वेद व्यास हैं, उन्होंने ही सब पुराण लिखे हैं, सारे पुराण लिखे हैं ना उन्होंने। उन्होंने ही शिव पुराण वगैरह लिखा है, और उन्होंने ही भागवतम पुराण लिखा है। तो वो लास्ट में बता रहे हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, सभी जो ये तो चांद शकर आपको कृष्ण तू भगवान स्वरूप, लास्ट में लिखा है कि सब भगवान ना माने। और ये भी है कि 3 प्रकार के लोग हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। उसी प्रकार से 3 प्रकार के शास्त्र भी हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो भी जिनकी चेतना उन्नति नहीं है, तमोगुण ही है, उनके लिए शिव भगवान है, जो शिव उनका उद्धार करेंगे, है ना, आगे भेजेंगे। जो रजोगुणी है, उनके लिए रजोगुणी पुराण है, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो भक्त है सतोगुणी, उनके लिए सतोगुणी पुराण। वो जानते हैं भगवान कौन है और कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं। कैटेगरी है ना, एकदम नहीं चढ़ सकते ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र। क्योंकि अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। मतलब कि अपना टॉप मोस्ट वेल विशर मानते हैं, किसको? अर्जुन भगवान को। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये गुही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मित्र मानते हैं, भगवान मित्र मानते हैं, तो इसलिए गुही ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। और यही ज्ञान, यही गुही ज्ञान 9वें अध्याय में भगवान ने 34 नंबर श्लोक में बताया था, मन मना मद भक्तो। पहली लाइन सेम थी बिल्कुल। तो उसमें भगवान ये कहते हैं कि देखो, कि आप मुझे ना अपना मन दे दो, माइंड, बस। लेकिन हमारा कहना क्या कि भगवान नहीं, हम अपना मन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मन तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा मन आपको छोड़ के हर जगह लग जाएगा, बट आप में नहीं लगेगा, इसलिए मन तो नहीं दे सकते। भगवान कहते ठीक है, मन मना मत भक्त, तो ठीक है, मन नहीं दे सकते, तो भक्त बन जाओ मेरे, डिवोटी बन जाओ मेरे, डिवोटी हो जाओ। तो कह रहा नहीं, भक्त मैं नहीं बन सकता, मैं सबका हूँ पर आपका भक्त नहीं बन सकता। मतलब आपका भक्त मैं नहीं बन सकता, किसी का भी भक्त बन जाऊंगा। भगवान कहते हैं ठीक है, कोई नहीं। तो पूजा कर ले मेरी, वर्शिप कर ले, पूजा वूजा घुमा ले, अगरबत्ती घुमा ले। तो कहता नहीं, वो भी नहीं घुमा सकते। क्यों? पूजा मैं किसी और की करता हूँ, आपकी पूजा तो नहीं हो पाएगी। आप कुछ और देख लो, आपकी पूजा नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है। ओके, मुझे नमस्कार तो कर सकता ना, कभी कभार टेम्पल से निकलते हैं तो देखते हैं लोग पुशअप कर रहे हैं ना, थोड़ा पुशअप मार के, थोड़ा प्रणाम करके, पर हाँ ये कर लूँ। भगवान कहते ठीक है, यही कर। तो जब ये नमस्कारु स्टार्ट करेगा भगवान के लिए, तो फिर नमस्कारु से क्या होगा? पूजा भी करेगा, पूजा से क्या होगा? भक्ति बनेगा, भक्ति क्या मन भी लग जाएगा। तो भगवान का ये सब हो जाएगा, राइट राइट राइट, सब पे राइट लग जाएगा इस प्रकार।
तो मन मना भव बस भक्तो। भगवान एक तरीके से यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। दे रहे हैं ना, एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। अब एक बात रखा, कृष्ण केवल अर्जुन के ही प्रियसी हैं, मतलब अर्जुन को ही प्रेम करते हैं, बाकी किसी को प्रेम नहीं करते क्या? क्या आप अपनी माता यशोदा को प्रेम नहीं करते? क्या वे अपनी माता देवकी को प्रेम नहीं करते? करते हैं ना। क्या वे और जीवों से प्रेम नहीं करते? सबसे करते हैं ना। तो यानी ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए। बस इतना होता है कि जो भक्त होता है उसको ज्यादा स्नेह होता है थोड़ा भगवान को, लेकिन प्रेम तो सबसे करते हैं क्योंकि सभी उनके अंश। तो इस श्लोक को देख के हमें लग सकता है कि श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन ये श्लोक श्रद्धा के ऊपर है। अगर हमें इस श्लोक पे श्रद्धा है और इस श्लोक के अनुसार हम चलेंगे, तो हम 100% भगवान के पास जाएंगे जाएंगे। और इसीलिए भगवान इसको भूई ज्ञान बता रहे हैं, साधना और साध्य बता रहे हैं। साधना क्या करना पता चल गया ना, मन लगाना है भगवान में, भक्त बनना है, पूजा करनी है, नमस्कार करना है। ये सब में सारा कुछ आ गया। ये करोगे कैसे? इसके लिए श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा ना। मन कैसे लगाओगे, चिंतन कैसे करोगे भगवान का? जब सुना होगा तभी तो चिंतन करोगे ना। तो वो भी आ गया सब। यानी सब कुछ आ गया, क्लियर है बिल्कुल कि ये करो, भगवान के पास जाओ, और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास जाओ। क्या रखा है इस जगह में बताओ? कहीं कहीं शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वहां दर्द हो रहा है, कभी पीठ में, कहीं कमर में, कभी सर में, कभी कुछ। कभी ऐसा दिन आया कि जिस दिन कोई पीड़ा ना हो, कोई उथल पुथल ना हुई हो, बड़ा खुशी से गुजर रहा है? एक्चुअली खुशी से कभी नहीं गुजरता, हम मान लेते हैं। जब माया का जोर ज्यादा होता है ना, तो मान लेते हैं हाँ खुश हूं मैं, लेकिन मैं खुश कभी नहीं होता। जैसे कि अपना अपना ही मजाक बनाता हूँ ना। जब फोन नहीं लिया था तो लगा था कि फोन लेना है, मैं फोन लेके सुखी हो जाऊंगा, है ना। और जैसे ही फोन आया, 2 दिन बाद ही लगा कि बेच दो, कोई फायदा नहीं है। होता है नहीं होता है? यानी मन पहले तो कर रहा था नया फोन नया फोन नया फोन 5G, और आने के बाद उस पर ढूंढ रहा हूँ कैसी 5G कैसे बेचेगा, कितने का जा रहा है। 2 दिन बाद ही, अभी खुला है, ये बताओ। है। हाँ। तो मन इतना गिल्टी है, मतलब गिल्टी फील कराता है बाद में। पहले तो करेगा ले लो इसी समय, खुश हो जाओ खुश हो जाओ, और बाद में फिर वही करेगा क्या रे, कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसी प्रकार से भौतिक भोग है, लगेगा कर लो कर लो कर लो कर लो, करने के बाद इस तरीके से। तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं रखा है, निकलो। इसलिए भगवान, देखो भगवान भगवत गीता में कितना फोर्स कर रहे हैं ना, हमें वापस ले जाने के लिए कितना कितना कुछ गीता में बता रहे हैं। खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे, बता दिया। यहाँ तक कि सब बता रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, डरो मत। ये बताएंगे कल के श्लोक। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, उन्हें ये श्लोक कभी ठीक नहीं करता। मान लो कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हो सकते हैं संस्कृत के, पढ़ा भी हो गए ये श्लोक, लेकिन क्या पढ़ के समझ में आया कि मन भगवान में लगाना, भगवान के पास पहुंच जाएंगे हमेशा के लिए? कभी क्लिक भी नहीं किया होगा उनके उसमें। संस्कृत के एक से एक स्कॉलर ने पूरी गीता पढ़ चुकी है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं पता उनको। पता नहीं चलो कौन भगवान है, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और हमको इस श्लोक में क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्चुअली भगवान ने 2 बार ये श्लोक बोला है। यानी मेन जो आज्ञा भगवान की यही है। भगवान युद्ध नहीं करवा रहे हैं, भगवान कुछ और लड़ाई नहीं करवा रहे हैं आपसे, भगवान ये कह रहे हैं ये करो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये करना है, यही हमें करना है। तो भक्ति के लिए क्या अर्थ है इस श्लोक का, कि भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, और भगवान के पास हम चले जाएंगे। यानी पूर्ण अनुभूति करनी है, हमें कृष्ण का पूर्ण रूप से चिंतन करना है, पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करना है, हम पूर्ण रूप से उनके पास पहुंच जाएंगे। अब इतना कुछ बता दिया अर्जुन को, भगवान प्रतिज्ञा ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, मुनोरे कर रहे हैं, मैं कसम खा रहा हूँ अर्जुन, मेरे पास आ जाओगे, बस कर लो। अर्जुन कहे कि देखो, मेरा अभी भी ना संशय दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि आपने एक वचन दिया था मथुरा से, जब आप वृंदावन से मथुरा आ गए थे, ब्रज से मथुरा आ गए थे, तो आपने एक वादा किया था कि मैं वापस लौट के आऊंगा, और आप गए नहीं। आप अपना वादा तोड़ देते हो, मैं कैसे यकीन करूं? भगवान पता कितना नर्वस होके बोलते हैं कि ठीक है, झूठ बोला, हम मथुरा के लोग हैं, बोल दिया, लेकिन हे अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? और हालांकि भगवान गए थे मथुरा, ऐसा नहीं कि गए नहीं थे, कभी लेट गए थे पर मथुरा गए थे। लेकिन यहाँ पे भगवान अपनी वो भी स्वीकार कर रहे हैं एक तरीके से कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप को क्या बता रहे हैं, हाँ मैं मथुरा वासी हूँ, मैं मथुरा का हूँ, और मैं ब्रज में आ गया था,
मानता हूं मैं अपनी गलती, लेकिन मैं, तुम मुझे, आप मुझे बहुत प्रिय हो, और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। आप कुछ प्रतिज्ञा करे, शपथ ले ले ऐसे करके, तो कुछ हो। कि भगवान कितने उद्यत हैं हम लोगों को अपने धाम बुलाने के लिए। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। हमें लगता है कि भगवान तो इतने बड़े हैं, हम जाएंगे तो भगवान तो घिरे होंगे लोगों से, हमें कौन पूछ रहा है वहां पे। लगता है कभी कभी, जैसे आके नेता देख लो, नेता हो, बॉलीवुड स्टार हो, हम उनसे मिल पाते हैं? इतनी भीड़ रहती है। उनसे तो छोड़ो, अपने इस्कॉन में फेवरेट स्पीकर हैं, उनसे भी कहाँ मिल पाते हैं, है ना। सब लोग मिल लेते हैं, पर मिलना भी एक वो उन्नति मानते हैं कि अरे उन भक्त से हाय हेलो हरे कृष्णा कर लिया, है ना, फोटो खिंचवा लिया। अब जीकेडी से ही अब क्या लगता है कि हम हमसे एकदम मिल लेंगे नॉर्मल, मिल सकते हैं, लेकिन एक लगता है ना कि बहुत वो है, भक्त हैं, कैसे मिलेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान, लेकिन भगवान तो हमारा इंतजार कर कब आए, इसलिए तो भगवद गीता लिखी है, बोलिए, ताकि हम आज आ सकते। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, हमें श्रद्धा रखनी है इस श्लोक पे, तो भगवान को प्राप्त कर। ठीक है, तो तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाता है, 9:30 बज जाते हैं। तो हम कल इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य को समझेंगे, फिर आगे हम 18.66 को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, शिला प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुहितम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, ये लिखा है ना, इसमें लिखा है व्यवसायिक ध्यानी बनना कठिन नहीं। हाँ, ठीक नहीं है। देखो क्या मतलब इसका, व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। मतलब उसी में 24 घंटे उसी में मतलब हाँ, मतलब कि व्यवसाय में क्या है कि वो अपना प्रॉफिट ही देखता है हमेशा, है ना, प्रॉफिट ही देखता है। कहाँ से मैं कैसे अपना प्रॉफिट कर सकता हूँ, कैसे ज्यादा कमा सकता हूँ, उसे सिर्फ पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ, तो ये ठीक नहीं है कि व्यवसाय ध्यानी बनना, ध्यानी बन जाए, ये ठीक नहीं बता रहे। और आगे इसमें कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं, जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। छोटी लाइन है पर ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, XYZ, यहाँ पे बेकार कर्मों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो अपना कर्म है, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका कनेक्शन अगर हम कृष्ण में देखेंगे तो क्या होगा, कृष्ण का स्मरण होगा। और ये श्लोक ही क्या है, मन मना मद भक्तो मेरा स्मरण करो। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका हम कनेक्शन क्या देख रहे हैं, कृष्ण से, तो हमें कृष्ण का स्मरण होगा कि नहीं होगा, होगा स्मरण। और ये तभी होगा जब हम भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करेंगे। और अगर हम प्रचुर मात्रा में भगवान का स्मरण और कीर्तन नहीं करेंगे, तो हमें भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, श्रवण और कीर्तन करना है प्रचुर मात्रा में। जब हम प्रचुर मात्रा में श्रवण और कीर्तन करेंगे, तो फिर हमारा मन निरंतर भगवान के बारे में सोचेगा। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्त ना कर आलस। मतलब कि एक भक्त को सिद्धांत समझने में या बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। कभी कभी आता है ना चैतन्य चरितामृत, जब हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कुछ भी, क्या बोल रहे हैं, ये रस वो रस है ना, ये उसका उसका कुछ समझ में नहीं आता। तो समझने का प्रयास करना चाहिए, क्यों, कि सिद्धांत बलिया ना चित्त ना करे आलस। मतलब सिद्धांत समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत आना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है ना कि अब हम सिर्फ लीला लीला ही पढ़ते रहेंगे, बस लीला लीला, फिलोसफी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, सिद्धांत भी तो समझना पड़ेगा ना, क्या सिद्धांत है जो ब्रह्म माधव गौड़ी वैष्णव परंपरा है अपनी, क्या सिद्धांत क्या है इसका। हाँ, अचिंत्य भेदा भेद है, तो कोई समझा क्या अचिंत्य भेदा भेद, बताओ। हम भगवान हैं भी और नहीं भी, मतलब ऐसे करके है ना,
अचिंत्य भेदा भेद, मतलब हमें भेद है भी, भगवान से भेद नहीं भी, वही गुणवत्ता की दृष्टि से यही। और हमारा सिद्धांत क्या है? 16 माला का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, है ना। ये अपने सिद्धांत है, मतलब तो इस तरीके से हमें सिद्धांत आना चाहिए। ठीक है, हम क्यों हरे कृष्ण माला कर रहे हैं, जब क्यों, बोले क्यों कर रहे हैं? तो ये सब सिद्धांत पे बातें आती हैं, पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त हुआ है, जो हमारे गौड़ी संप्रदाय के जिन्होंने स्वीकार, गौड़ी मध्य संप्रदाय को जिन्होंने स्वीकार किया, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने हमें ये हरे कृष्ण मंत्र दिया, और इसे हरे कृष्ण महामंत्र से क्या हम गोलोक धाम की प्राप्ति करें, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। जो सभी, और कलयुग में भगवान भी कहते हैं कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही है जो कि सभी मैलों को, सभी पापों को भगा सकता है, इसलिए। तो ये कब पता चलेगा? जब हम श्रवण करेंगे ना प्रचुर मात्रा में, तभी तो पता चलेगा, तो ये बता रहे हैं। और इसमें बता रहे हैं कि सुनो, भक्ति का बीज अंकुरित ही नहीं होता अगर हम किसी प्रमाणिक उससे स्रोत से अगर श्रवण कीर्तन नहीं करते। भक्ति का अंकुरित मतलब जो भक्ति का बीज है वो अंकुरित ही नहीं होगा, कब तक? जब श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तब तक। तो अंकुरित होगा तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना। तो श्रवण कीर्तन पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो भक्त को सुन के यानी श्रवण करके फिर क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। श्रवण के बाद क्या नंबर आता है? कीर्तन, यानी जो श्रवण किया उसकी चर्चा आपस में करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जैसे श्रवण कीर्तन हम करते हैं ना, हम जब करते हैं तो हम श्रवण मतलब ध्यान भी कर रहे हैं, जपा भी कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं? कीर्तन मतलब बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुनना, श्रवण, कीर्तन, ये दोनों करते हैं। तो ये दोनों बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमें जीवन को ढालना चाहिए। जैसे कि जीवन हमने ऐसा बना लिया कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, दिन में सेवा है, शाम को फिर क्लास कथा है। तो जीवन को ढाल लिया है ना कि कृष्ण की स्मृति हमें होती रहे, होती रहे, होती रहे। तो तभी तो हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे मन मना, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे, मन मना हो ही नहीं पाएगा, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि इसके कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। तो भगवान प्रतिज्ञा लेके कह रहे हैं कि ये करोगे तो साक्षात मेरे धाम आओगे और मेरे सानिध्य में रहोगे। सानिध्य मतलब मेरे पास रहोगे। अब सोच के देखो कि हम भगवान के पास रहेंगे, कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा कह रहा है। कैसा लग रहा है सुन के कि हम भगवान के पास रहेंगे, भगवान के साथ, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे ही भगवान के पास बैठे होंगे, भगवान बैठे होंगे। तो भगवान को देख के कैसा लगेगा कि भगवान होंगे कैसे? भगवान जैसे लिखा है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान वैसे ही है। लेकिन हम सोच कल्पना नहीं कर सकते अपने इस बुद्धि से कि कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। हमारी बुद्धि खत्म हो चुकी है ये कल्पना करने की कि भगवान कितने सुंदर है। क्योंकि इस भौतिक संसार में सबसे जो खूबसूरत चीज होगी, हम उसकी उपमा दे सकते हैं कि इस तरह के भगवान होंगे, मतलब इतने खूबसूरत। लेकिन क्योंकि उससे आगे कुछ है ही नहीं ना हमारे पास खूबसूरत चीज, तो हम उपमा किसकी देंगे? उससे खूबसूरत चीज है ही नहीं इस तरीके से। तो कृष्ण के सानिध्य में रहेगा मतलब हम सुन तो लेते हैं कि हाँ हम कृष्ण के साथ रहेंगे, लेकिन क्या दुनिया में लोगों को पता है कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है या कृष्ण भगवान है? और क्या हम ये प्रक्रिया करके, मन मना वाले प्रक्रिया करके, प्रोसेस को फॉलो करके हम भगवान के धाम उनके साथ रह सकते हैं? किसी को भनक भी है दुनिया में जो अभक्त है, मतलब जो लगे हैं? नहीं है। कुछ तो इसी समस्या में पड़े कि भगवान है या नहीं। और कोई तो ये कहता है थे पर अब नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, तो मर गए भगवान, बूढ़े हो गए, कुछ ऐसी बातें करते हैं। और हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम भगवान के पास हमेशा रह सकते हैं। तो सोचो ना, कितना गुह्य श्लोक है। दुनिया में किसी को हवा नहीं है इस श्लोक की कुछ भी, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि हम भगवान के पास कैसे रह सकते हैं। तो है कि नहीं? बहुत अच्छा इंटरेस्टेड श्लोक श्लोक है कि नहीं? कि हमें ये बताया जा रहा है कि हम कैसे भगवान के साथ रह सकते हैं और कैसे भगवान के साथ लीलाओं में आनंद ले सकते हैं। बस इस श्लोक को ढाल लो अपने जीवन में। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, माम वैश्य से सत्यम ते प्रति जाने, जानो उसमें में, इस तरीके प्रियोस्मि में। तो इस श्लोक को ढाल लो अपने जीवन में। मतलब ऐसी लाइफ स्टाइल बना लो इस श्लोक को लेके
कि भगवान का स्मरण हो और ये सब कुछ हो। तो लाइफ स्टाइल में बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने कीर्तन बनाया कि घर में कीर्तन होंगे, आरती होगी, तो लाइफ स्टाइल बनाई है ना ये। तो अब लाइफ स्टाइल बनाइए तो कीर्तन करने से पहले भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा? कीर्तन करने भगवान के, और कर रहे हैं तब स्मरण हो रहा है ना। करने के बाद अगले दिन का फिर होगा ना, अगले दिन फिर करना है। तो ये सब चीजें जिम्मेदारी ले लो, और लोगे जिम्मेदारी तो अपने आप ही स्मरण होगा। अब जैसे इनको एक जिम्मेदारी बता दी, 4 माला करनी है, तो अब 4 माला का अभी से स्मरण हो गया होगा, 4 माला करनी है कल, 4 माला। तो स्मरण हो रहा है ना भगवान का कि नहीं हो रहा है? और मैं बोलो कि नहीं सो जाओ, तो क्या स्मरण होगा भगवान? फिर तो सपने आएंगे, पता नहीं कहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं, सो जाओ का मतलब कि मत जगो, सुबह सोते रहो, तो उसमें क्या स्मरण होगा? उसमें तो फिर आइसक्रीम ही खा रहे होंगे, या चाउमीन खा रहे होंगे सपने में, है ना? कुछ भी खा रहे होंगे। नहीं, ऐसा किसने बोला? सपना मत नाम ही सपना, तो फिर कैसे खा लिया? इस हिसाब से तो फिर सपने में अगर एक अटैची मिल गई पैसे की, फिर तो मिल गई, हकीकत में मिल गई फिर तो, है ना? ऐसा नहीं। ऐसा तो हम जैसे एकादशी थी, अब खाने की बात तो आ ही जाती है ना। क्या? कौन कह रहा था? क्या? देखो, वो मतलब ऐसा वो उस कंटेक्स्ट में बोल रहे होंगे जैसे कि जब भगवान का ऑफर जाता है और हम मन चला देते हैं, यानी हमने पा लिया पहले, यही ना? नहीं, तो एकादशी में तो अब जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें पढ़ ही लेते हैं। या फिर एकादशी में हम एक वीडियो भी देख रहे थे शिक्षा अष्टकम की, वो एकादशी के दिन इंटरव्यू लेते हैं, और एकादशी के दिन ही वो खाने पीने की बात कर रहे थे, कंट्रोल आज एकादशी है, खाने पीने की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि खाने पीने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फास्ट फूड गया आप खा लिया, ये तो नहीं है मतलब। लेकिन ये है कि नहीं करनी चाहिए, मतलब अन्न वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसे तो अपने शुभ कृष्णदास प्रभु जी हैं, वो भी एकादशी दिन नहीं अन्न की बात कर लेते, बाद में कहते हैं अरे आज बोलना नहीं चाहिए एकादशी है, लेकिन बोल तो देते ही है ना, फिर भी बोल तो जाता ही है ना। तो खाने पीने की बात देखो, चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें खाने पीने की बात तो है ही है। चैतन्य चरितामृत में खाने पीने की बहुत बात है, और प्रोपा लीलामृत में भी हम देख रहे हैं। तो प्रसाद तो एक अंग है ना भक्ति का, तो वो तो रहेगा ही ना। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं हम कैसे? कृष्णा बुक पढ़ के, है ना? तो ये सब चीजें कर सकते हैं, तो मन बना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, यह गुहित ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय दुश्मन था। नहीं, प्रिय सखा है, मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। यानी अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों पे चलें और जैसा अर्जुन कर रहा था वैसे ही चलें, तो हमें भी वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जो अर्जुन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। यानी जैसे अर्जुन प्रिय हो गए थे भगवान के, हम भी प्रिय हो जाएंगे उतने ही प्रिय, अगर हम अर्जुन के हिसाब से चलेंगे, एक शिष्य के हिसाब से, एक जैसे भगवान का हर चीज का ही बात मानते थे वो, इस प्रकार से। तो विचार करो, अगर आपका कोई मित्र है, बहुत सखा मित्र है, तो आप उसकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो कोई आपका मित्र है, आपके घर आया है, तो आप चाहेंगे ना मैं इसे अच्छे से अच्छा खिला सकूं, है ना? कुछ अच्छे से अच्छा करोगे, ये प्रसन्न हो। और ऐसा होता है, जब कोई मित्र आता है और हम कुछ टेस्टी चीज या कुछ प्रसाद बढ़िया बनाते हैं, तो हमें खाने से अच्छा जब वो खाता है ना, वो प्रसन्न होता है, तो हमें और आनंद आता है, उसके खाने से आनंद आता है। जैसे कि मान लो मैंने गुलाब जामुन खाया, और गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है। अच्छा, आज एकादशी है ना? हाँ, गुलाब जामुन नहीं, कुछ और ले लेते हैं। नारियल का लड्डू खाया, ठीक है। अब नारियल का लड्डू खाया तो बहुत टेस्टी है, तो क्या ये इच्छा नहीं आएगी कि यार मैं अपने दोस्त आए उसको भी खिलाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है? तो हमें प्रसन्नता होती है ना, खा तो वो रहा है पर प्रसन्नता हमें होती है। हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जब हमारा कोई मित्र होता है तो हम चाहते हैं कि प्रसन्न करना चाहते हैं उसको। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आगे सुनेंगे कि जो भगवान आगे बोलेंगे कि आगे सुनेंगे हम कि जो गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, जो अभक्त हैं, जो भगवान को नहीं जानते उनको देता है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं? भगवत गीता ज्ञान देके। और अब हम अगर भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान की इच्छा क्या है? मतलब कि दूसरों को ज्ञान दे कोई,
और हम प्रिय बन जाएंगे, तो अब मैं ये इच्छा करता हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दूंगा। क्यों? भगवान को अच्छा लगता है ना, तो भगवान को मैं प्रिय भी हो जाऊंगा। तो इस इच्छा से, अब इस इच्छा का मैं निमित्त बन जाऊं, मतलब निमित्त मतलब कि मैं भी किसी प्रकार से निमित्त बन जाऊं, मैं भी किसी प्रकार से किसी को शिक्षा देने लगूं, किसी को बताने लगूं, भगवान का ज्ञान देने लगूं, मुझे भगवान निमित्त बना दो। तो ये निमित्त बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ना, क्या कैसे प्रीचिंग करनी है, कैसे बताना है। तो क्या आप स्मरण नहीं कर रहे हो भगवान का? तो स्मरण का ही फोकस है इसमें, कि स्मरण इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये विचार मन में हमेशा रहेगा कि जो भगवान को नहीं जानते हैं उन्हें मैं कैसे प्रीच करूं, हमेशा ये भाव मन में रहेगा। तो इस प्रकार से हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। या फिर कहें कि, अब मैं कहूं कि अभिषेक, कल आपको 18.66 पे क्लास देनी है यहाँ पे, क्या करोगे? सुनोगा, तैयारी करोगे ना, अभी से ही स्मरण हो आएगा ना, अभी से करनी है, करनी करनी करनी, कैसे करूँ, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो लग गया ना मन। इसी प्रकार से, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे अर्जुन कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और कृष्ण सखा मानते हैं, ऐसे अगर हम भी करेंगे तो कृष्ण हमको भी सखा मानेंगे, और वही सिद्धि हमें प्राप्त होगी जो अर्जुन को प्राप्त होगी। ठीक है, आगे कहाँ से है? हाँ, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए हैं। यानी कृष्ण बहुत सारे हैं, कौन से कृष्ण पे अपने मन को एकाग्र करना है, किसका चिंतन करना है? वंशी धारण कौन करता है? विष्णु, राम, हाँ कृष्ण। ये सुंदर सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में हैं। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखो, इसको कहते हैं इष्ट निष्ठा। तो वो जी बता रहे थे इष्ट निष्ठा, कहते हैं ना कि हमारे इष्ट तो वो हैं, इष्ट में निष्ठा। तो अपने निष्ठ इष्ट कौन है? कृष्णा। तो ईष्ट अपने हमेशा कृष्ण ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जब वराह की कभी कथा चल रही है तो नहीं सुन सकते, राम की कथा चल रही है, विष्णु की कथा तो नहीं सुन सकते, ये नहीं है। लेकिन निष्ठा, इष्ट निष्ठा, निष्ठा कहाँ है? यानी आप राम को भी क्या लोगे? कृष्ण को ही, कृष्ण के ही, मतलब आप कृष्ण के रूप में ही लोगे। जैसे कि एक बार अर्जुन और हनुमान से फाइट हो जाती है, अरे क्या आपने पत्थरों का पुल बनाया, मुझसे बोलते मैं तीर लगाता, बाणों का पुल तैयार कर देता। मैं कहता अच्छा बनाओ। उससे जब महाशंख ओघा बानर निकलते ना तो आपका चूर चूर हो जाता। कहता है नहीं हो सकता, दोनों में होड़ हो गई, पुल बना दिया, हनुमान जी तोड़ दिया। उसके बाद फिर घमंड में आ गए हनुमान जी, फिर पुल बनाया, तो उसके बाद फिर सॉरी फिर ब्राह्मण बन के भगवान ही आते हैं, कहते हैं देखो ऐसे नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति गवाह तो होना चाहिए ना, कौन जीता कौन हारा, अब बनाओ। फिर पुल बना दी तो हनुमान जी नहीं तोड़ पाए। तो फिर हम मतलब उसमें वो ब्राह्मण रूप में जो भगवान थे बताते हैं कि भक्तों को आपस में ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम बड़े, वो राम बड़े, नहीं कृष्ण बड़े, राम बड़े। तो अर्जुन को कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे वही ब्राह्मण, और हनुमान को वही ब्राह्मण राम के रूप में दिखा रहे थे, वैसे कोई भेद तो नहीं है। कहने मतलब ये कि इष्ट निष्ठा, मतलब हनुमान की इष्ट निष्ठा किसमें है? राम में। और हमारी इष्ट निष्ठा किसमें है? कृष्ण में। इसीलिए क्योंकि प्रभुपाद की इष्ट निष्ठा किसमें है? कृष्ण में। और चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण में। तो हम कृष्ण के उससे परंपरा चले आ रहे हैं ना, इसलिए कृष्ण के रूप में चिंतन करना चाहिए। जो राम के उसमें चले आ रहे हैं वो राम के उसमें करेंगे ना, हमें उससे दिक्कत कोई नहीं है। तो ये यहाँ पे चीज बताई जा रही है। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। अर्जुन के समक्ष कौन था? निराकार कृष्ण। कृष्ण के रूप पर कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुहितम अंश है। तो गुहितर, गुह्य और गुहित और गुहितम, तीन ये ज्ञान थे। आप बताओ, गुहित गुही ज्ञान कौन सा था, गुहितर ज्ञान कौन सा है, और नहीं सॉरी, गुहितम ज्ञान कौन सा है, और गुही ज्ञान कौन सा है, गुहितर ज्ञान कौन सा? गुहितम ज्ञान कौन सा है? अच्छा, और गुही ज्ञान कौन सा है? गुही, गुही और गुहितर। देखो ऐसे सीख लो, तर मतलब परमात्मा, गुही मतलब अ, ब्रह्म, और गुहितम तम तम मतलब भगवान। ठीक है, तो गुहितम अंश है जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है।
अत्यंत प्रिय सखा है मतलब, और इस प्रकार से एकाग्रता से क्या होगा, भगवान कृष्ण में हमारी अनन्य मतलब प्रेम, भगवान कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम हमारा जागृत हो जाएगा, जिसके द्वारा हम फिर भगवान का स्मरण करेंगे। जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर हम प्रेमी के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर स्मरण होगा भगवान का, और इस प्रकार से हम भगवान के पास फिर पहुंच जाएंगे। और तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाला है, 66, 18.66, सबको याद होगा। सब धर्मों को छोड़ के, अभिषेक, सब कल सब धर्मों को छोड़ देना, माम एकम शरणम रजा, मेरी शरण में आ जाना, मेरी शरण में मत आ जाना, भगवान की शरण में आ जाना। ओके, हरे कृष्णा, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे कृष्णा।